उलमाए कराम पर यही लाजिम है कि वो मुंह देखी बात ना किया करें, वो लोगों की पसंद की बातें ना किया करें, लोगों की मुंह देखी तारीफ वाली बातें ना किया करें। बात वही करें जो कुरान में है, बात वही करें जो हदीस में है। मैंने उर्स के ताल्लुक से जो बातें आप तक की हैं, मुमकिन है कि बहुत सारों को मतली होने लगे, बहुत सारों को उल्टी होने लगे, बहुत सारों की बात ना पचे, क्योंकि यहाँ तो बाप अपने बेटा अपने बाप के नाम पे पैसा कमाना चाहता है। यहाँ तो बेटा अपने बाप का नाम लेकर के 2 रुपया कमाना चाहता है कि मेरा बाप पीर था, उसके 1000 मुरीद हैं, अगर मैं बाप की इज्जत बता दूं, झूठी करामत में लोगों को सुना दूं, तो बाप के 1000 मुरीद वो हमारे गर्विदा हो जाएंगे और हम हर साल दौरा करेंगे अपने बाप के मुरीदों के यहाँ, और ये चारा समझ करके वो नजराने मुझको देंगे, बगैर मेहनत और मुशक्कत के अपना घर बार चलता रहेगा। इसलिए खानकाहों को पेंट करने, खानकाहों में झूमर लगाने, खानकाहों में कालीन बिछाने, खानकाहों को सजाने पे जोर दिया जा रहा है। बाजू में मस्जिद है, वहां वजूखाना नहीं है, मस्जिद में चटाई नहीं है, मस्जिद में साहब मस्जिद में इस शदीद गर्मी में मस्जिद में एसी लगे ताकि कम से कम उसी एसी के बहाने लोग नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ने के बाद 10 मिनट बैठ के कम से कम मस्जिद में तो बैठे, वह बाजार में बैठने से तो बच जाए, मस्जिद में जब तक बैठे कम से कम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो वो पढ़ेंगे। यहाँ साहब एसी लग रही है कहाँ, जहां लगाना जरूरी नहीं है। कब्रिस्तान में मजार के ऊपर में झूमर लगाएं 1 करोड़ का, उससे मुर्दे को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है। चाहे आप मजार पे 1 करोड़ की लाइटिंग करें, आला हजरत फाजिल बरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फतवे की रोशनी में उस झूमर उस लाइट से साहिबे जो कब्र है, साहिबे कब्र को 1 टाका की नेकी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये काम झूमर लगाना, लाइट करना, गुंबद बढ़ाना, गुंबद लगाना, फूल लगाना, साहब पोटी को पीओपी लगाना, रंग पेंट करना, ये सब सिर्फ आने वाले जायरीन के दिल में उस अल्लाह के वली की हैबत डालना, इज्जत डालना। चूंकि लोग दुनियादार हो गए, दुनिया की चाहत लोगों के दिल दिमाग में है, बड़ी बिल्डिंग अच्छी बिल्डिंग हो तो लोगों को थोड़ी सी लोगों को लगता है कि हाँ साहब ये वजनदार शख्सियत है, तो लोगों के दिलों में उस अल्लाह वाले का वजन बिठाने के लिए है झूमर, ये लाइट, ये गुंबद। वरना ये गुंबद 1 करोड़ का हो, अल्लाह के वली को 1 टाका का सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि घूमर लगाना सवाब का काम नहीं है, लाइट लगाना सवाब का काम नहीं है। यहाँ तक कि कब्रों पे चिराग जलाने को नाजायज कहा गया है, इसीलिए कि वो चिराग को ये समझ करके कि इससे साहिब कब्र को कोई सवाब मिलता हो, इस माना का नाजायज है। मगर वो जवाज का रास्ता इसीलिए है ताकि आने वाले ज़ायरीन को अंधेरे से बचाओ, तारीकी से वो बचे और बहुत देर तक खड़े होकर रोशनी में वह फातिहा पढ़े, सामने वाले साहिब कब्र की रूह को सवाब पहुंचाए। इस जहत से ही जवाज का फतवा दिया गया है, वरना कब्र पे तो चराखा करना वो जायज है ही नहीं, अब सबकी नफ्स ही जायज ही नहीं है। यहाँ ज़ायरीन के मकसद के तहत अब कब्र पे खुशबू लगाना, वहां 50 अतर की बोतलें फाड़ देना, ये उससे साहिब कब्र को 1 टाका का कोई अजर नहीं मिलेगा। ये खुशबू इसीलिए है ताकि जो ज़ायरीन वहां हाजिरी देने के लिए आएंगे उनको अच्छा लगे, उनको अच्छा महसूस हो। खुशबू से फरिश्ते, खुशबू से जिन्नात का दिल बहलता है, खुशबू से इंसान का दिल बहलता है, खुशबू सरकार को पसंद है। इसीलिए ज़ायरीन के लिए है वो अतर की डब्बी, वरना उस अतर की डब्बी से साहिब कब्र को कोई सवाब मिल जाए ऐसा नहीं है। साहिब कब्र को मेरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, साहिब कब्र को मेरे सदका तो खैरात करने का सवाब मिलता है, साहिब कब्र के लिए मैं 1 लाख कलमा पढ़ूं उसका सवाब उनकी रूह को पहुंचा दूं, इसका सवाब मिलता है। मैं साहिब कब्र की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए 1 लाख रुपए मैं गरीबों में तकसीम कर दूं, उन गरीबों के यहाँ साफ राशन का किट्स में भेज दूं, इसका सवाब मिलता है। मैं साहिब कब्र के लिए मुसाफिर खाने बनवा दूं जिसमें मुसाफिर आराम करेंगे, इसका सवाब मिलेगा। मैं साहिब कब्र की तरफ से कुआं खुदवा दूं ताकि हजारों लाखों लोग पानी पिएंगे, उसका सवाब मिलेगा। झूमर का नहीं, लाइटिंग का नहीं, गुंबद का नहीं, मेहराब का नहीं, मेंबर का नहीं, वो सब ज़ायरीन के लिए है। जो लोग हाजिरी देने आते हैं उनका दिल बहले, उनका दिल लगे, उनको फरहत महसूस हो, वो बहुत देर तक बैठ करके वहां साहिब कब्र के इसाले सवाब के लिए कुरान पढ़ते रहे। ये सब हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। अगर मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जाना जरूरी है,
वाजिब है बाजमात नमाज पढ़ना। अब अगर वहां झूमर लगे, वहां अगर एसी लगे, नमाजी का दिल बहलेगा, नमाजी को नमाज में सुकून मिलेगा, घबराहट और बेचैनी से निजात मिलेगी। वहां बाथरूम का निजाम हो, वजू खाने का सिस्टम हो, तो बाजू में मस्जिद है उजड़ी हुई, अब मजार पे 1 लाख का गुंबद बना हुआ है। ये सिस्टम किसका दिया हुआ है? क्यों दिया गया है? क्या इसी पे फोकस दिया गया? हुजूर ने कहा मैंने इसलिए तुमको आज इजाजत दी है, दुनिया की चाहत घटेगी, जन्नत की चाहत बढ़ेगी। और हुजूर की हदीस सुनिए, आका क्या फरमाते हैं, अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। हुजूर की हदीस है, हम लोग अपने मुंह में मिट्टू बनते हैं, हम लोग अपने मुंह में मिट्टू बनते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी बोली है वही सच्ची है। यहाँ जो अखबार पढ़ेगा हदीस नहीं पढ़ेगा, वहां तो फितना पैदा होगा। जहां लोग अखबार पढ़ेंगे कुरान नहीं पढ़ेगा, वहां तो आग लगेगी, घर घर में आग, खानकाह में आग, पीर साहब के 4 पेटों में आग, उन 4 पेटों के पोतों में आग, हर जगह आग, हर जगह मुकदमा, हर जगह केस। क्यों साहब? वहां जब नफ्स को मारने की जगह है, इबादत की जगह है खानकाह, नफ्स को दबाने की जगह है खानकाह, घमंड गुरूर मिटाने की जगह है खानकाह, दुनिया की चाहत मिटा के आखिरत की तैयारी का जज्बा पैदा करने की जगह है खानकाह। फिर वहां मुकदमा क्यों है? फिर वहां फाइल ढोने कचहरी जाना क्यों है? बड़े बड़े साहिबाने जुब्बा व दस्तार जो अपने आप को जबरदस्त सूफी कहलाते थे, फिर वो भी फाइल लेके जाते थे कचहरी दौड़ के, सज्जादगी की जंग लड़ने जाते थे कि हम बाप का बेटा है, सज्जादा नशी हम बनेंगे। यहां तक कि मर गया, सारी फाइलें जल रह गई और अपने कब्र में चले गए। अब उस कब्र में फाइल का सवाल न होगा, उस कब्र में नमाज का सवाल होगा, उस कब्र में साहब, उस कब्र में उनके अमाल काम आएंगे। कयामत के दिन नमाज और रोजा हज और ज़कात का सवाल होगा। बस फाइल लेके सारी जिंदगी लड़ता, मैं उसको जानता हूं, वो मर गया हो, चला केस जीत भी नहीं पाया, मर गया। ये सब दुनिया की तलब का जरिया मजार को बनाने का नतीजा है, वरना गद्दी नशीनी का क्या मतलब है? मैंने बरेली में कहा था एक बार, 15वीं शाबान की शब को मैंने कहा था, बस खानकाह के बहुत सारे शहजादे मौजूद थे। मैंने कहा था बुरा मत मानिएगा, आज खानकाहों में जो जंग है, एक बाप के 5 पेटों में सज्जादगी की जंग जो है, तवल्लियत मुतवल्ली की जो जंग है, मेरे नजदीक उसका चुटकी में एक हल है। अगर लोग उस हल को तस्लीम कर ले तब, वरना ही तो कभी ये हल होने वाला नहीं है। सारी जिंदगी जंग बढ़ती जाएगी। एक बाप का 5 बेटा, 5 के 25 पोते, उन 25 के 25 बेटे, ये नबीरा है, फला का नबीरा है, फला का नबीरा है, फला का पड़ पोता है, ताकि उस, ये तो अपने आप में बड़ा तो है नहीं, इनका परदादा बड़ा था, तो उस परदादे का पड़ पोता है, कहीं कोई खैरात मिल जाए, बाबा के नाम पे नजराना मिल जाए, परदादा के नाम पे कोई टाका मिल जाए, ताकि बेटा खाए और बेटी खाए। और कोई काम नहीं मिला था दुनिया में, खिताबत करते, नजराने लेते, बच्चों को दर्से बुखारी देते, तनख्वाह लेते, मस्जिद में इमामत करते, तनख्वाह लेते, मकतब में बच्चों को दर्से कुरान देते, पैसा लेते, मेहनत करते। ये अजमेर के मुजाविर का बच्चा शराबी क्यों है? इसलिए कि मुफ्त का पैसा जहां मिलता है बगैर मेहनत का, वो पैसे के बाद आदमी के दिमाग में ख्वाहिश पैदा होती है। ये पीरों के बच्चे, उनके बेटियां जो जींस पहनती हैं, टी शर्ट पहनते, सब पीरों की बात मैं नहीं कहता, दुनियादार पीरों की बात, जो बाशरा पीर है, जिनके दिल में अल्लाह का डर है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम इतने हैं कि उनके पांव को मैं बोसा दे दूं। वो साहब उस गद्दी पे बैठे हैं जिस गद्दी का रिश्ता गौसे आजम से जुड़ा हुआ है, जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तसव्वुफ का रास्ता दिया है। मगर जो पूरे लोग हैं, जो मुरीदों के नजराने पे नजर रखते हैं, मेरे गौसे आजम रास्ते से गुजर रहे हैं। रात हुई, एक गरीब मुरीद के घर में आपका कयाम हुआ, इलाके में खबर पहुंच गई, सरकार शेख आजम तशरीफ लाए हैं। बड़े बड़े मालदार लोग तो घोड़े और ऊंट पे चढ़ चढ़ के आने लगे। शेख हमारी बस्ती, हमारी आबादी में आए हैं। लोग आते, हाथ चूमते, पांव चूमते, सोहबतों में बैठते, नसीहत सुनते और चाहते हुए नजराने की एक बड़ी मिकदार अपने शेख को दे के चले जाते। गरीब के घर में कयाम हुआ था और गरीब का सारा घर अमीरों के तोहफे से भर गया। आज का पीर होता मेरी तरह तो पोरों में सुई से सीसी करके और लारी पे लोड करवा के सारा माल अपना घर लेके जाता। आज बाप के उर्स के नाम पे मुरीदों के हाथ दौरा होता है और मुरीदों से बकरी मांगी जाती है, मुरीदों से मुर्गा मांगा जाता है, मुरीदों से साहब जानवर मांगे जाते हैं। क्यों? आप जो हमारे यहाँ आइएगा मेरे बाप के उर्स में, आपको हम खिलाएंगे, आपको हम पिलाएंगे, उसके लिए तो पैसा चाहिए। कौन बोला था तुमको उर्स लगाने? कौन बोला था
तुमको लंगर चलाने? कौन बोला था अपने मुरीदों को निचोड़ के उनके से गाय और मुर्गा लेकर के उन्हीं मुरीदों को खाना खिलाने? अगर तेरे पास पैसा था तो अपना लंगर चला, अपने बाप के गरीब मुरीदों को बोला और कहो ये मेरे बाप का लंगर है और तुम खाओ और जाओ, 1 टका यहाँ नहीं देना है। अगर वैसा जिगर नहीं है, वैसी आमदनी नहीं है, तो क्यों मुरीदों के ही माल से उनका मुर्गा लेके उसको तुम खिलाते हो और क्यों दूसरों के सामने हाथ फैला के जलील और रुस्वा होते हो? सवाल करना तो जिल्लत है। क्यों सवाल किया? किसके नाम पे सवाल किया? बाप की रूह को कब्र में तड़पाने वाला, कयामत के दिन हिसाब देना होगा। क्या बाप ने नमाज इसलिए पढ़ी थी उसके नाम पे भीख मांगी जाए? बाप ने हर महीने में 3 खत्म कुरान इसीलिए किया था उसके नाम पे भीख मांगी जाए? बाप ने शहर शहर गांव घूम घूम कर मसले के आला हजरत की खिदमत इसीलिए की थी कि बाप के नाम पे पैसा कमा के पेट पाला जाए? नहीं, बाप गौसे आजम का अगर सच्चा मुरीद होता तो गौसे आजम का कैरेक्टर हमारे लिए मॉडल है। गौसे आजम वहां से जब जाने लगे, वो आज के वैल्यू के हिसाब से लाखों का माल, ये चूंकि आज से 800 साल पहले की बात है, सरकार गौसे आजम ने एक सुई तक नहीं रखा। जो सारा घर माल से भर चुका था, उनके मुरीदों के नजराने से वह गरीब मुरीद को सारा माल देकर गौसे आजम आगे सफर पे निकल गए। और जब वापस 1 महीने के बाद उसी रास्ते से आए तो फिर वो गरीब के हाथ ठहरे थे। आप वो गरीब पूरे गांव का सबसे बड़ा मालदार शख्स बन चुका था। यह है मेरे गौसे आजम कि नजराना बिला तलब कोई दे दे तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए। बिला तलब अगर मिल जाए तो अल्लाह की नेमत समझ के कबूल कर लेना चाहिए। ला तमा ला मना ला जमा, यानी लालच ना हो। अगर कोई दे तो मना भी नहीं किया जाए, और अगर कोई दे तो उसको बाल बच्चों के लिए जखीरा भी नहीं किया जाए। बिला तलब अगर मिले तो इनामे रब्बानी समझकर उसे कबूल कर लिया जाए। बिला तलब मिले, यहाँ तो साहब तलब करके और सारा माल जमा करके अपनी बेटिया को जींस टी शर्ट पहनाना है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, दाढ़ी मोछ मुंडवा के अपने बेटों को मुरीदों के साफ अकीदत के नजराने से अपने बेटों के दाढ़ी मूंडने और जींस के फटे हुए जींस के पीछे खर्च करना है। जो अपने बेटों को दीनदार न बना सका वो मुरीदों को क्या वो दीनदार बना पाएगा? जो अपनी बेटी को पर्दा का कानून नहीं सिखा सका वो अपनी मुरीदनी को क्या कनीज़े फातिमा बना सकेगा? पीर का मतलब वो जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए और जिसके घर का माहौल देखो तो अपने बाल बच्चों को दीनी तरबियत करने का सलीका वहां से मिल जाए। होना ये चाहिए था। खानकाहों से इल्म का काम होता, खानकाहों से सखावत का काम होता है, खानकाहों से दूसरों को नवाजने का काम होता है, खानकाहों से निचोड़ने का काम नहीं होता है। वहां दूसरों को निचोड़ने का काम नहीं होता है। खानकाहों से बेनियाजी का पैगाम मिलता है, खानकाहों से फक्र फाका का पैगाम मिलता है, खानकाहों से इल्म दीन का पैगाम मिलता है, खानकाहों में दीन सिखाया जाता है। खानकाहों में जो अल्लाह के वली बैठते थे उनके मलफूजात आज तक छप रहे हैं, उनके मकतूबात आज तक छप रहे हैं। ये सरकार मखदूम बिहार रज़ी अल्लाह तआला हो के जो मकतूबात है, ये मकतूबात सदी, मकतूबात 2 सदी। एक किताब में 100 खुतूत आपके हैं और एक में 200 खुतूत का मजमूआ है मकतूबात 2 सदी। वो क्या है? तहकीक का एक इंसाइक्लोपीडिया है, इसलिए सुल्तानुल मुहक्किकीन बोला जाता है। हुजूर मखदूम शरफुद्दीन यहया मनेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुल्तानुल मुहक्किकीन, मखदूम बिहार को सुल्तानुल मुहक्किकीन बोला जाता है। और बाज बुजुर्गों ने लौहे महफूज पर यह टाइटल देखा, सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूम बिहार के नाम के साथ लिखा हुआ है। वह दोनों किताबें आज भी परे से छपती है और आज भी कुतुबखाने में मिलती हैं। उन किताबों को आप पढ़ें। अल्लाह के वली की सोहबत में रहने से जो सीने का जंग साफ होता है, इन किताबों के मुताले से वो सीने का जंग साफ होता है। बुजुर्गों ने कहा है जिस जमाने में अच्छे पीर नहीं मिले उस जमाने में मकतूबात सदी का रोजाना पाबंदी से मुताला किया जाए। वह किताब एक मुरब्बी, एक मुर्शिद का काम अंजाम देती हुई नजर आएगी। उस जमाने में जिस जमाने में कोई अच्छे पीर बिल्कुल नायाब हो जाए, नहीं मिले, उन किताबों का मुताला किया जाए। सरकार गरीब नवाज, सरकार खुदुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद शकरगंज, हुजूर महबूब इलाही, हुजूर खजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, इन बुजुर्गों के जो मलफूजात हैं, उनके जो इरशादात हैं, जो उनके मुरीदों ने उनकी महफिलों में, महफिल वाज में जो उनकी ज़बानी उन्होंने सुनी है, उन सबों को जमा किया है। हश्त बहिश्त नाम की किताबें जो इसमें इन बुजुर्गों के इरशादात जमा है, वो किताबें रूहानियत का काम करती हैं, वो किताबें सीने का जंग साफ करने का काम करती है।
काम होता है दरसगाह का, दरसगाही काम, खानकाहों से तसनीफी काम होता है। खानकाह मैंने कहा था वहां पे बरेली के उस इज्तिमा में कहा था कि एक हल मेरे पास इसका मौजूद है। ये और बात है कि इस्लाम सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है, भले ही लोग अपने मसाइल का हल इस्लाम में नहीं ढूंढते अलग बात है, मगर यूरोप का एक दानिश्वर पैगंबर के बारे में जो कहा था, हर मुसलमान के घर की दीवार में वो कोटेशन लिखा रहना चाहिए। डॉक्टर बर्नार्ड शाह एक बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े अदीब का नाम है। वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो काफिर क्रिश्चियन वो क्या कहता है, ये हिंदुस्तान का दो चार लुच्चा लफंगा ये मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है, ये भी वही पेट भरने वाला, घंटी बजाना है, 2 टका कमाना है और खाना पीना है, और वो काला पीला माला वो सर में साफ कश का खींचकर यानी एक डरावना सा चेहरा लगा के अंध भक्तों को उल्लू बनाना है, उसके पैसे वसूल करना है। ये मेरा बाबा है, ये मेरा शंकराचार्य है। बाबा का मतलब होता है जिसका नफ्स मारा हुआ हो, और यहाँ बाबा हर बाबा साहब ज़िनाकारी के स्कैंडल में फंसा हुआ नजर आता है। वो गुरमीत सिंह पंजाब का कितना बड़ा ज़िना के स्कैंडल में आज तक जेल में वो सड़ रहा है, कहाँ है अल्लाह को मालूम है। ये आशाराम जैसा ये 400 आश्रम का मालिक पूरे हिंदुस्तान के जिस शहर में जाए अपनी खूबसूरती का सौदा करके बेच करके हर जगह आश्रम बना के लोगों को बेवकूफ बना के अब ज़िना के किस केस में जेल में सड़ रहा है ये सबको मालूम है। तो वहां जहां ज़िना का कारोबार होता है, जहां साहब बदकारी का कारोबार हो रहा है, बदकारी का कारोबार हो रहा है, वो पाखंडी क्या जाने मुस्तफा कौन है। सरकार दो जहां को पढ़ने वाला, सरकार की सीरत का मुताला करने वाला, सरकार दो जहां की स्टडी करने वाला, इस हिंदुस्तान का एक हिंदू डॉक्टर रामकृष्ण राव था, उन्होंने मुस्तफा को पढ़ा, दिल निकाल के रख दिया। इन पाखंडी की तरह मुस्तफा को गाली नहीं दिया, एक पूरी किताब मुस्तफा की तारीफ में लिख दी, मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। उस किताब का राइटर ब्राह्मण हिंदू एक मैसूर यूनिवर्सिटी का राइटर, वो क्या लिखता है, वो कहता ऑल दीस मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वो गैर मुस्लिम कहता है इस इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में इस्लाम के पैगंबर ने जो जीवन व्यवस्था दी है, जो स्टाइल ऑफ लिविंग दिया है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, जो हमें सही रास्ता दिखलाया है, वो ब्राह्मण कहता है इसको देखते हुए मैं कह सकता हूं इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान कोई है तो मोहम्मद अरबी की ज़ात गिरामी है। ये 2-4 लुच्चे लफंगे की बात सुन के नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। 1000 ऐसे गैर मुस्लिम दानिश्वर है जिन्होंने मुस्तफा की तारीफ में अपना दिल निकाल के रख दिया है। उन्हीं गैर मुस्लिमों में एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बर्नार्ड शाह, वह 7 समंदर पार का यूरोप का दानिश्वर है, वो कहता है ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम as much needed peace and happiness। वह हिंदुस्तान का जाहिल नहीं बल्कि यूरोप का हाईली क्वालिफाइड आदमी, जिसकी हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटीज में जिसकी लिखी हुई किताबें पढ़ाई जाती है, इतना बड़ा दानिश्वर है। मैंने अंग्रेजी में एमए करते हुए बर्नार्ड शाह की किताब मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी 7 समंदर पार का यूरोप का, जिनकी किताबें इंडिया के हर कॉलेज में चल रही हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा। वो कहता है इस्लाम के पैगंबर का नाम मानवता की समस्याओं का समाधान देने वाले, मुक्ति देने वाले, नजात दहिंदा का नाम है। वो कहते ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो मानवता के रक्षक है मुस्तफा, इंसानियत के मुहाफिज है मुस्तफा। वो कहते हैं अगर कोई अपना प्रॉब्लम्स मुस्तफा के पास लाए, उनको अपना गाइड मान ले, उनके फरमान की रोशनी में अपने जीवन की समस्याओं का समाधान तलाश करे, वो कहते हैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और दुनिया में राहत और सुकून की दौलत मैसर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के रक्षक है मुस्तफा। वो कहता है इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वो कहते हैं अगर इस जदीद दुनिया में लोग मुस्तफा को अपना रहबर, रहनुमा, अपने प्रॉब्लम्स का सेवियर मान ले, ये जो आग लगी है जंग की, ये जो आग लगी है अफरा तफरी की, ये जो आग लगी है बेचैनियों की, इन तमाम आग से दुनिया को नजात मिल जाएगी, क्योंकि इन मसाइल से मुक्ति दिलाने वाले का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ये दो चार लफंगों की क्या बात सुनिएगा, जिन लोगों ने दिल निकाल के रख दिया है, जिन लोगों ने किताबें लिख दी है। इसलिए मैंने कहा था वहां की इस मसले का हल भी इस्लाम में है। आप लोग जो जंग लड़ रहे हैं और फाइल जो ढो रहे हैं, बड़ा भाई बोलता है कि हम बड़ा है तो हम हकदार है सज्जादगी का, हम छोटा नहीं, हम ज्यादा प्यार छोटा पाता है इसलिए हम सज्जादगी हकदार है। मैंने कहा था खानकाह का नाम है नफ्स को मिटाने का, जौ की रोटी खिलाने का, रात भर जगा के तहज्जुद पढ़वा के नफ्स को पांव के नीचे दफन करने का, इसका नाम है खानकाह। अगर पीर साहब मरने से पहले एक वसीयतनामा लिख दे कि मेरा जो गद्दी नशी होगा वो हर महीने में 5 रोजे रखेगा, हर 5 दिन में एक खत्म कुरान करेगा, रोजाना 10,000 बार दुरूद पाक मुस्तफा की बारगाह में पढ़ेगा और 5 नमाजें बाजमाअत मस्जिद में अदा करेगा, मैं कसम खा के कहता हूं कि एक भी बंदा फाइल लेके कचहरी नहीं जाएगा और सज्जादगी की जंग कोई नहीं लड़ेगा। बड़ा बोलेगा छोटे से तुम ही गद्दी नशी बन जाओ, और छोटा बोलेगा बड़े से आप ही भैया गद्दी नशी बन जाइए। अगर हर पीर ये जो 2-4 शर्तें लिख दे कि मेरे बाद जो मेरा गद्दी नशी होगा 5 नमाज बाद जमाअत मस्जिद में पढ़ेगा, हर 3 दिन में एक खत्म कुरान करेगा, रोजाना 5,000 बार 10,000 बार दरूद शरीफ पढ़ेगा, महीने में अव्वाबीन के रोजे रखेगा, चाश्त भी पढ़ेगा, महीने में अय्याम 20 के रोजे रखेगा, चाश्त भी पढ़ेगा, अव्वाबीन भी पढ़ेगा, इशराक भी पढ़ेगा, और रोजाना अलग से हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरह 100 रकात नमाज नफल भी पढ़ेगा। यही काम है खानकाही लोगों का। अगर ये काम कोई करेगा, मैं दावे से कहता हूं कि सारी जंगें खत्म हो जाएंगी, बल्कि कोई बनना नहीं चाहेगा गद्दी नशी, एक दूसरे पर थोपा जाएगा और लेने के लिए जंग का सारा मामला खत्म हो जाएगा। सारा मामला है 2 टका का, 2 टका कमाना है और उसके बाद चूंकि कोई दूसरा काम तो करना नहीं है, बिजनेस तो करना नहीं।